श्री शिवाय नमस्तेवम। हर हर महादेव। गाइस आज हस्बैंड ने गाड़ी यहीं लगा रखी है। मैं ऊपर से देख रही थी, देखा तो गाड़ी आज यहीं लगा रखी है। आज अपनी गाड़ी ले आए गाइस। वो वाली गाड़ी देकर आए, अपनी लेकर आए हैं। मंदिर। श्री शिवाय नमस्तेवम। हर हर महादेव। आज रात को आए देर से 2 बजे, और अभी टाइम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। देखो टाइम हो रहा है 6:07। बताओ 2 बजे आए हैं। रोटी खाई है, 2:30 बज गए रोटी खाते खाते। फिर सोए हैं, मैंने 3 बजे करीब सोए हैं ये। मैं 3 बजे किचन से फ्री होके आई थी, क्योंकि खाना वाना खा के बर्तन वर्तन साफ़ करती हूँ ना। 3 बज गए थे, और इन्हीं की वजह से देर हुई थी। मेरा काम तो होया पड़ा था, और अभी उठे हैं ये। उठ के आज नहाए भी नहीं है गाइस, क्योंकि जल्दी जाना है इनको। कहने लगे मैं नहाऊंगा तो देर हो जाएगी। मैंने इनसे कहा था मैं पानी और जल्दी लगा दूंगी उठ के, इन्होंने मना कर दिया। कहाँ गए? आज बैक कर रहे हैं गाड़ी के, घुमा रहे हैं, पता ही नहीं है। शायद बैक कर रहे हो। इन्होंने कहा मुझे देर हो जाएगी, मुझे बहुत जल्दी जाना है। और कह रहे सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह अंधेरे में नहाया भी नहीं जाएगा। यानी कि 6 बजे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से 5 बजे उठ के नहाते, 5 साढ़े 5। तो इन्होंने मना कर दिया। कह रहे कोई बात नहीं, आके नहा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो आज जल्दी इतनी है कि बिना नहाए जा रहे हैं गाइस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होता है गाइस, कभी कभी जाना इतना ज़रूरी हो जाता है कि नहाना ज़रूरी नहीं समझता आदमी। एक तो होता है डेली का यही रूटीन है, तब तो आदमी रूटीन बनाता है कि हाँ जाना है, नहाना है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा जल्दी जाना था, क्योंकि आज कंपनी में ना वहाँ पर बहुत जल्दी मतलब काम होने वाला है। मतलब कंपनी के ये अंदर नहीं जाते हैं गाइज। अगर अंदर जाते तो नहाने का भी ध्यान रखते। ये कंपनी के बाहर ही रहते हैं, ये अंदर नहीं जाते हैं। अंदर जा सकते हैं मगर ये जाते नहीं हैं, कंपनी के बाहर ही रहते हैं। कहते हैं मेरा काम है गाड़ी से ले जाना छोड़ना करना, तो ये बाहर के बाहर ही ठीक है। कह रहे बार बार अंदर गाड़ी लगाऊंगा निकालूंगा, इसमें टाइम लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइस हस्बैंड सही कहते हैं, अंदर बार बार गाड़ी लगाएंगे निकालेंगे। कह रहे हैं पागलों की तरह भागना पड़ता है, मिनट मिनट में भागना पड़ता है। और आज इतनी जल्दी थी इनको, क्योंकि अभी तो ये 3 बजे करीब तो ये सोए हैं। कब में नहा लेते ये, क्योंकि सोना भी ज़रूरी होता है आदमी का, इसीलिए नहाए भी नहीं। और फिर ये अंदर भी नहीं जाते कि अंदर जाना हो, क्योंकि आज ओपनिंग है कंपनी की। तो अगर अंदर जाना हो तो आदमी एक बार सोना भी छोड़ दे, नहा ले। लेकिन इन्होंने कहा मैं अंदर नहीं जाता हूँ, मैं बाहर ही खड़ा। मैंने कहा क्यों, अंदर अलाउड नहीं है क्या? कह रहा अलाउड क्यों नहीं है, जब मैं कंपनी में ही काम कर रहा हूँ तो। कह रहे मैं अंदर इसलिए नहीं जाता हूँ, अंदर के रूटीन बहुत अलग है। मैंने कहा कैसे? कह रहे बेल्ट नहीं जाने देंगे। ये इन्होंने अच्छे वाले पजामे ला रखे हैं अपने, जो बाहर पहन सकते हैं। कह रहे पजामे नहीं पहनने देंगे। और भी बहुत सारी रूटीन है। फ़ोन नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि अंदर सबके साथ ऐसे ही है। तो इसलिए ये कंपनी में जाते नहीं हैं, बाहर ही रहते हैं। कह रहे गाड़ी भी नहीं लगाने का चक्कर, बाहर के बाहर जो आओ बैठो चलो, जो आओ बैठो चलो, भागा दौड़ी इधर से उधर उधर से उधर। क्योंकि कंपनी अभी शिफ्ट हुई है, तो मारुति कंपनी अभी शिफ्ट हुई है, और वो कंपनी अभी सेट हो रही है। तो आज ओपनिंग है। इतने दिन से भागा दौड़ी चल रही है वहाँ डेली। कभी झंडे ला रहे हैं, कभी गुब्बारे ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। तो गाइस उसमें लग रहा है इन्हें, मतलब भागा दौड़ी का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब रात को 2 बजे आए हैं, बताओ क्या ज़िंदगी रह गई है। तो गाइस 2 बजे आए हैं, रोटी खाई है, 2:30 बज गए। सोए हैं, बताओ क्या सोए हैं, बताओ 3 बजे सोए हैं, 5:30 बजे उठ गए थे। फ्रेश हुए हैं, हाथ मुँह धोए हैं, और निकल लिए 6 बजे। और नाश्ता भी नहीं किया आज तो इन्होंने, चाय भी नहीं पी। क्यों? मैंने कहा चाय बना दूँ, क्योंकि खाली पेट ना आदमी को जाना नहीं चाहिए घर से।
शुभ माना जाता है। लेकिन इनका ये कहना था देर रात से तो रोटी खाई है, छाती पे रोटी धरी हुई है अभी भी, तो चाय कहाँ से पी लूँगा मैं। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो फिर गाइज मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं की, ये भी हकीकत है। हम लोग रात को 2:30 बजे रोटी खाएंगे और सुबह 6 बजे तक नहीं लगती भाई। मैंने भी खुद इनकी बाट में इनके साथ रोटी खाई थी, तो मुझे भी भूख नहीं है, वरना मैं सुबह चाय नाश्ता इनके साथ कर लेती हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं है गाइज कि मैं चाय वाय पीऊँ। इसलिए गाइज मेरी आँखों में देखो नींद भरी पड़ी है अभी भी, पर मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद सोऊंगी। बाद में उठ के नहाना धोना आराम से होता रहेगा मेरा। अभी टाइम ही क्या हुआ है और मेरा भी कुछ खास काम तो है नहीं, इसलिए तो गाइज मैं फ्रेश होकर फिर सो जाती हूँ। और महादेव बाबा बाहर सोफे पे सो रहे हैं, सोने देती हूँ उनको। डिस्टर्ब नहीं कर रही कि अंदर लेटा हूँ ना, बाहर ही अभी सोने देती हूँ, क्योंकि सोते हुए आदमी को उठाना नहीं चाहिए, इसलिए। तो गाइज मैं बाद में वीडियो करनी। गाइज मुझे नींद नहीं आई, मैंने कंघी कर ली है, और कंघी करने के बाद अपना छोटा मोटा काम निपटा दिया, और मैंने अपना लगा दिया पानी, रॉड लगा रखी है। और थोड़ी देर में 15-20 मिनट और फिर गर्म हो जाएगा पानी। फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी और हैंड टू हैंड अपने कपड़े धो दूँगी बाथरूम में ही। मशीन नहीं लगा रही मैं, क्योंकि हस्बैंड नहाए नहीं थे तो कपड़े हैं नहीं, बस उनकी एक जीन्स है, और एक जीन्स के लिए क्या मशीन लगाऊँ, ये मैं अपने हाथ के हाथ धो लूँगी। और सही बताऊँ तो गाइस मुझे ये सूट बहुत पसंद है, बार बार पहनने का जी करता है। और ये है ना, हल्का है, बहुत जल्दी सूख जाता है। गाइस मुझे कुछ स्किन एलर्जीज़ हो रही हैं इस टाइम, और मैं अगर कोई और सूट डालती हूँ तो मुझे इचिंग होने लगती है, लेकिन ये हल्के के कारण इसमें कोई इचिंग नहीं होती। तो मैं सोचूँ धो के ना मशीन में स्पिन करके, और धूप आ रही है अब, धूप में डाल देती हूँ, आधे घंटे में ही सूख जाएगा, आधे घंटे में ही स्पिन करने के बाद। और जब तक मैं नाइटी में रह लूँगी फिर दोबारा यही पहन लूँगी, ये सोच रही हूँ मैं। क्योंकि अभी मुझे कुछ मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो मैं बता नहीं सकती, है कुछ प्रॉब्लम, तो जिसके लिए मुझे ये सूट ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे इचिंग नहीं होती है। ये धो धो के एकदम लाइट हो गया है। और बाकी जो सूट है ना, उनका कपड़ा थोड़ा कैड़ा सा है, और कैड़ा क्या मतलब बोलने में नहीं आ रहा, मतलब घिसा नहीं है, ये समझ लो, घिसा नहीं है, तो उनमें मुझे रगड़ लगती है। तो इसीलिए जो है मैं इसको धो के दोबारा पहन लूँगी, जब तक मैं नाइटी में रह लूँगी। और क्या, और मुझे कुछ स्टमक पेन भी हो रहा है आज, कुछ पर्सनल इश्यूज़ है, बस सारी बातें बताई नहीं जाती हैं। तो बस थोड़ी देर में 15 मिनट में पानी हो जाएगा। हाँ 15 मिनट में हो जाएगा, और 15 भी कहाँ, 40-50, 12, वही 12-15 में फ़र्क ही क्या रह गया, क्योंकि मैंने लगाया था पानी 7:50 पे, तो 8:50 पे ही हटाऊँगी। और अब बच गए हैं आज 8:39, 11 मिनट और, फिर हटाती हूँ मैं। ठीक गाइज मैं नहा ली, कपड़े धो लिए, मशीन में लगा दिए मैंने। और गाइज मैं सोच रही हूँ बाहर ना सुखाऊं, क्योंकि बाहर है ना मोमटीन का काम चल रहा है। ऊपर छत की मोमटीन, मतलब दरवाजे से बाहर की जो मोमटीन है, वहाँ पे काम छिड़ गया, तो बाहर मतलब समझ सकते हो, दीवार तोड़ते हैं तो कैसा होता है, डस्ट वगैरह, रोड़े पत्थर। तो गाइज मैं सोच रही हूँ ये पर्दा हटा करके यहाँ बालकनी में रख देती हूँ कुर्सी। ठीक है, मतलब ये बालकनी का दरवाज़ा खोल के और इसमें रख देती हूँ कुर्सी, और कुर्सी पे ही सूट ही तो है मेरा बस, और क्या, सूट सुखा देती हूँ, और आधे पौने घंटे में सूख जाएगा, क्योंकि हल्का सूट है वो, तो सूख जाएगा, फिर मैं वो पहन लूँगी। गाइज एक्चुअली मुझे इशू ये है, क्या बताऊँ, उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है पर परमानेंट जब होगा, जब मैं वेट कम कर लूँगी। मैं एक्चुअली मोटी होने लग रही हूँ गाइस, और मेरे पैर भी बहुत मोटे मोटे हो गए हैं। इशू ये है, देखो मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। गाइस ये देखिए, ये सारे मेरे कपड़े हैं गाइस। ठीक है गाइस,
तो गाइज देखा आप लोगों ने, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है गाइज, लेकिन मैं ना सच बता रही हूँ गाइज, मैं चाह कर भी कपड़े नहीं पहन सकती। और आगे आगे तो गाइज सड़ी गर्मी आने वाली है गाइज। मैं इन सड़ी गर्मी में ना कुछ सालों से केवल नाइटी में रहती हूँ गाइज, केवल नाइटी में। और गाइज ये देखो कितनी सारी नाइटियाँ हैं इकट्ठी, 6-7 नाइटी टंग रही है, 6-7। लेकिन गाइज मेरी मजबूरी ऐसी पड़ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, और सबसे ज़्यादा मेरे पैर मोटे, मतलब जांघ मोटी हो गई है मेरी, और जिसके कारण है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइज। मैं कुछ भी कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, चूड़ीदार पजामी नहीं पहन पा रही हूँ, यहाँ तक कि सलवार भी नहीं पहन पा रही हूँ। कारण उसका सिर्फ ये है कि मेरी जांघें बहुत मोटी हो गई, जिसके कारण है ना वो आपस में टकराई रहती हैं, और टकराने के कारण है ना मेरी डेली जांघ लगी रहती है। अब गाइज जो प्रॉब्लम है वो है, क्या करें। अब डेली लगी रहती है गाइज, मैं डेली सरसों का तेल लगाती हूँ। जो सूट मैं अभी धो रही हूँ ना गाइज, केवल उस सूट में मुझे आराम मिलता है। केवल एक ही सूट है मेरे पास ऐसा जिसमें मुझे आराम, क्योंकि वो घिस गया है धुल धुल के, फटा नहीं है कहीं से भी, मतलब बहुत सॉफ्ट हो गया है धुल धुल के। बाकी सारे सूट है ना वो इतने सॉफ्ट नहीं हैं। तो जो अंदर सिलाई होती है ना, सिलाई जो वो करवाते हैं हम लास्ट में, जो करवाते हैं हम, मतलब जिससे कपड़े, सिलाई के बाद एक और सिलाई होती है ना लास्ट में, कुछ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, इंटरलॉक। इंटरलॉक, वो जो इंटरलॉक होता है ना गाइज, वो अंदर से रगड़ लगती है इंटरलॉक की, तो जिसके वजह से मुझे इतनी ईचिंग मैं बता नहीं सकती गाइज। इतनी ईचिंग होती है, ऐसे लगता है पाड़ पाड़ के खून निकाल दूँ, ऐसे वाली ईचिंग होती है मुझे गाइज। तो मुझे सिर्फ उसी सूट में आराम मिलता है। और गाइज मैं कई दिन से ना लगातार वही सूट धो रही हूँ, पहन रही हूँ, धो रही हूँ, पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना इस टाइम। क्योंकि मैं गर्मियों में नाइटी पहन लेती हूँ गाइज, तो मुझे इनमें सुकून मिलता है, लेकिन सर्दी में नाइटी नहीं पहनी जाती गाइज। सर्दी में नाइटी में ठंड लगती है पैरों में, तो इसीलिए गाइज अभी ज़्यादातर मैं वो सूट धोती हूँ, पहनती हूँ। ऐसा नहीं है, बीच बीच में दूसरे सूट भी पहनती हूँ, लेकिन वो मैं कंटिन्यू नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। उनकी जो इंटरलॉक की जो सिलाई है ना, वो जब टकराती है ना, जहाँ पे रगड़ लगती है गाइज, और मेरी ना जान निकल जाती है, खुजा खुजा के बुरा हाल हो जाता है। सरसों का तेल लगा लूँ चाहे ट्यूब लगा लूँ, बस थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, उसके बाद वही हाल। मैं सच बता रही हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ खुद से, मुझे वेट घटाना है। अब एक तो सर्दी में ना मेरा सुबह नीचे घूमने का मन नहीं करता, पर गर्मी में कोशिश करूँगी गाइज, 101% कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, करना ही है मुझे। सुबह मॉर्निंग वॉक करूँगी और रात को खाना खाने के बाद वॉक करूँगी। ये 2 टाइम वॉक करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं करूँगी तो आधा घंटा करूँगी, आधे घंटे का रूटीन मैं निकालूँगी। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज मुझसे होगी नहीं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज मैं कर लिया करूँगी घर में ही। और गर्मी में तो मेरी चाय ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, वैसे ही मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ, लेकिन गर्मी में वो भी बंद हो जाती है। और फिर उस टाइम मैं ग्रीन टी या हर्बल टी ले लूँगी चाय के टाइम पे, और कुछ खाना पीना भी कम हो जाएगा मेरा, गर्मियों में ज़्यादा भूख लगती नहीं है। तो गाइज़ कोशिश करूँगी ज़्यादा नहीं तो 10-12 किलो वज़न घटाऊँ, क्योंकि वज़न जब मेरा घटेगा ना गाइज़, तो जांग अपने आप ही, मतलब पैर अपने आप ही थोड़े सही हो जाएंगे। गाइज़ मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं क्या बताऊँ। मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि मैं कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, मेरे सोसाइटी के लोग, और मंदिर भी जाना होता है, वो लोग क्या सोचेंगे। अब क्या बताऊँ गाइज़, जिस पे बीती है ना, जो तन लागे वो तन जाने। तो गाइज़ अब पता नहीं ये प्रॉब्लम, ये समस्या कब तक बनी रहेगी। ऊपर से स्टमक पेन भी होते रहते हैं, कभी काएँ के, कभी काएँ के, कभी काएँ के। मोटापे के कारण है सब, केवल मोटापे के कारण। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस टाइम। मेरा हाथ में चर्बी घटाना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकती हूँ मैं, वो मैं हाँ, बाहर से मेरे चाउमीन मोमोज बंद हो गए, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, कल मैंने हाफ मोमोज खाए थे, वो भी पता नहीं कितने महीनों में। वो भी मैंने इसलिए खाए थे कि मैंने दिन में ना मैंने चावल खाए थे, तो चावल खाए थे, तो फिर शाम को जब मैं उठ के बाहर गई थी दूध लेने, जब खाए थे, फिर मैंने सोचा पता नहीं खाना किस टाइम बनेगा, अभी हलवा भी बनाना, खाना लेट ही बनाया था मैंने रात को, तो अच्छा है कि खा लिए थे हाफ मोमोज। वैसे मैं नहीं खाती हूँ, बहुत महीनों में खाए थे, छूट गए हैं, पहले मैं डेली खाया करती थी। तो अब बस मैक्रोनी खा लेती हूँ घर में बना के, और जवे, ये 2 चीज़। बाकी मैक्रोनी तो नहीं छोड़ूंगी मैं, कम कर लूँगी, कम तो है ही,
और कम कर लूँगी, लेकिन मैकरोनी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें तो खानी चाहिए। बाहर की चीज़ें तो मैंने बंद कर ही रखी हैं इसलिए। और वैसे भी मैं वेजिटेबल डालती हूँ तो ज़्यादा नुकसान करती नहीं है। और लगता है कपड़े स्पिन हो गए हैं, मुझे आवाज़ आ रही है। और मैं कपड़े फटाफट यहाँ बालकनी में चेयर पे सुखा देती हूँ, फिर लगभग 1 घंटे के अंदर मैं उसको पहन लूँगी। गाइस ये देखिए, अभी सूख जाएगा थोड़ी देर में, फिर मैं पहन लूँगी। तो गाइस दिन में मैं सो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, काम निपटा लिया मैंने अपना। तो गाइस अब व्लॉग में क्या क्या दिखाऊं मैं, क्योंकि मैं सो गई थी, उसके बाद अपना काम निपटा लिया मैंने और मेरे व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा। तो गाइस मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं। तो श्री शिवाय नमस्ते ओम गाइस, हर हर महादेव।